अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में मुकीम है और जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से अमजद चौधरी की तरफ से और चैनल 5 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। इस ईद के पुरमसरत मौके पर जहां हम अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होते हैं, मगर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ रेंजर्स के विंग 31 में। रेंजर्स के जवान अपने प्यारों के साथ ईद नहीं मनाते, ये ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो अब ये सोचें, ये वो मुहाफ़िज़ है जो हमें 24/7 सिक्योरिटी फराहम कर रहे होते हैं। इनका भी दिल चाहता होगा कि ये लोग ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं, मगर सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद करने में ये लोग लगे होते हैं। आइए आज का पूरा दिन ईद का मंजर-ए-आम की टीम गुजारेगी रेंजर्स के जवानों के साथ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। को दिल की गहराइयों से मंजर-ए-आम की टीम की तरफ से और चैनल 5 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज का दिन खुशियों भरा दिन, कोशिश करें अपने प्यारों के साथ गुजारें। ये दिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारे यहाँ दो ही तो त्यौहार हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। इन दोनों त्यौहार में जितना हो सके अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारा करें, क्योंकि आजकल अगर लाइफ की बात की जाए ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये त्यौहारों में तो अपने प्यारों के साथ हमें होना चाहिए ताकि अच्छा वक्त गुजारें। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है विंग 31, दी ओल्डेस्ट दी बोल्डेस्ट, यानी कि ये पाकिस्तान रेंजर सिंध की पहली विंग है जहां पर इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है। और मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अमानुल्लाह फैज़ साहब। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले ईद मुबारक कहते हैं। अमान भाई, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आज विंग 31 आपकी विंग में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि रेंजर्स के साथ, मैंने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ मैंने बहुत काम किए, बड़े बॉर्डर्स पे गया हूँ मैंने सोचा क्यों ना आज विंग 31 को दिखाऊँ अपने नाज़रीन को और बताऊँ कि किस तरीके से ये जो पहली विंग है, पहली विंग जो है वो शुरू से लेकर अब तक काम कर रही है। मुझे पहले तो ये बताएं कि ईद का दिन कैसा लग रहा है आपको, कैसे गुजार रहे हैं? सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम ख़ासकर और कराची की आवाम को मेरी तरफ से, मेरे विंग की तरफ से और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से वंस अगेन आप लोगों को बहुत ईद मुबारक हो। आप वो लोग हैं नाज़रीन, सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद करने में हमारे ये रेंजर्स के जवान 24/7 फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। और रेंजर्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, क्योंकि इतने सालों से मैं ना सिर्फ मैं रेंजर्स के साथ बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ भी मैं इतने सालों से प्रोग्राम्स करता हुआ आ रहा हूँ। इन फोर्सेस के दम से ये पाकिस्तान है। आप यकीन माने, मैं जब जब बॉर्डर्स पर जाता हूँ वहाँ पर रेंजर्स तैनात है। आप यकीन करें, ना वो सर्दी देखते ना वो गर्मी देखते। मैंने ऐसे मौसम में भी वहाँ प्रोग्राम्स किए जहाँ पर जब उस वक्त गर्मी थी, आप यकीन करें उस गर्मी की शिद्दत में ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर, सब्ज़ हलाली परचम की खातिर अपने घर वालों से दूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने प्यारों से दूर। आज ईद का दिन है, हम तो अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने प्यारों को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सर, मुझे ये बताएं कि अमान भाई, माशाल्लाह आप लीड कर रहे हैं इस पूरी विंग को, तो क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पर भारी जिम्मेदारी है, इसको किस तरह लेकर चलते हैं? स्पेशली अगर ईद की बात की जाए तो ईद पे सिक्योरिटी को भी शहर की देखना होता है, उसमें भी आपके रेंजर्स के जवान तैनात होते हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे जो मेरे लिए जो बेसिक और अवलीन तरजीह है मेरी, वो है जवानों का मोराल। ओके।
और अपने जवानों के साथ फील्ड में हम ईद गुजारें, क्योंकि ये वही जवान हैं जिनकी वजह से आज हम पुरअमन तरीके से और बिल्कुल खुशी के साथ हम ईद मना रहे हैं। हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि कराची का जो अमन है वो बरकरार रहे, ताकि हमारे प्यारे, हमारे भाई, हमारी बहनें और हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ वो खुशी के साथ और पूरे जज्बे के साथ अपना जो त्यौहार है ये खुशी के साथ मना सकें। बहुत खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन देखिए ना, आज ईद का दिन और आप जिस तरीके से यहाँ यूनिफॉर्म में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, आपका, अगर मैं आपकी बात करूँ तो पर्सनली तौर पे आपका क्या स्केड्यूल होता है ईद के दिन? जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी आपको टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, फैमिली भी टाइम मांगती है, तो किस तरह इसको मैनेज करते हैं आप? ये भाई जो हमारा जो विंग और जो यूनिट होती है ये हमारे ख़ानदान और हमारे घर की तरह होती है। अच्छा। तो हमारा ये ही ख़ानदान है और इसके साथ ही हम अपनी ईद मनाते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो हमारी जो ईद की तरतीब होती है, सुबह की वो कोशिश होती है कि सुबह हम फजर की नमाज़ अदा करते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम कुरान ख़वानी करते हैं और उसके बाद ट्रुप्स जो हैं हमारे, कुछ तो ऑलरेडी पहले से ही पूरी रात से फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, नाइट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। फिर जो बाकी जो लोग हैं वो सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ग्राउंड में निकल जाते हैं और कुछ जो यहाँ पे बकाया रह जाते हैं उनके साथ हम यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करते हैं। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से मैं अपने जवानों के साथ मिलने के लिए फील्ड में चला जाता हूँ, वहाँ पे उनके साथ ईद मनाते हैं, उनको स्वीट्स वगैरह तकसीम करते हैं और जो हमारी आवाम है उनके साथ हम मिलते हैं और तफरीह के जो जगह हैं वहाँ पे जाकर देखते हैं, अमन और सलामती की जो सूरत हाल है उसको हम देखते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई ख़तरा हो उसको हम पहले से ही नबरदस्मा हो जाए उसके साथ। अच्छा अमान साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है जिस तरह आप ये तो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ये फ़राइज़ तो यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं आप, लेकिन घर पे भी तो सर अंजाम देने होते हैं ना फैमिली के साथ, तो फैमिली को किस तरीके से टाइम देते हैं? अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि वो भी बहुत अहम जिम्मेदारी है। ये मौके भी आपको पता है, दो त्यौहार है, एक तो ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा, तो वो किस तरह आप निभाते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया, ये जो हमारा विंग है और हमारा जो यूनिट होती है ये हमारे घर की तरह होती है, तो ये हमारे ख़ानदान की तरह है। यही मेरे भाई और मेरे बहनें और मेरी माएँ और बहनें ये जब खुशी के साथ और अपने जज्बे के साथ, पूरे भरपूर जज्बे के साथ जब ईद करते हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जो फैमिली है, जो मेरे भाई हैं और जो मेरे वालिदैन हैं, वो इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं अपनी जो ईद है वो अपने जवानों के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरा ख़ानदान है। जिस तरह मेरी फैमिली है वो जवानों की जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी हम यहाँ पे दिन को प्रोग्राम करते हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। जो शोहदा की फैमिलीज़ जो यहाँ पे कराची में मौजूद होती हैं, हम उनके साथ भी अपनी ईद गुजारते हैं, उनमें भी अपने तोहफ़े तोहफ़ तकसीम करते हैं। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पे वॉलीबॉल का और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे हम अपनी वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वो भी करते हैं। और जब टाइम थोड़ा सा हमारे पास स्पेयर होता है तो मेरी फैमिली यहाँ पे चूँकि है, मैं उनके साथ भी वक्त गुजारता हूँ। अच्छा, जिस तरह आपने एक्टिविटीज़ का बताया, देखें जब स्टार्टिंग में जब सुबह में यहाँ पे आप तमाम लोग मौजूद होते हैं, एक्टिविटीज़ कैसे स्टार्ट होती है? नमाज़ पढ़ने के बाद पहली एक्टिविटी क्या होती है? पूरे दिन की जो आपकी एक्टिविटी है थोड़ी सी शेयर करें हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ। देखें, हमारी तो बाकी तो दिनों में हमारी अपनी ट्रेनिंग चल रही होती है, हमारे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हम वक्त तैयारी के साथ हम अपना काम करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि रिएक्टिव काम करते हैं, हम प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हैं। मतलब ये कि पहले हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव रहती है, सही, कि किसी भी चीज़ के होने से पहले खुदा ना खास्ता हम पहले से ही उसकी तैयारी और प्लानिंग कर चुके हों, हमारे पास उस तरह की इंटेलिजेंस मौजूद हो ताकि हम उससे पहले ही कार्रवाई कर लें। तो इसी तरह ईद से पहले और रमज़ान से पहले भी हम काफ़ी ऑपरेशंस हम इसी तरह हम करते हैं। और ख़ासकर जो ईद का दिन है वो सबसे पहले हम सुबह यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कुरान ख़वानी करते हैं और कुरान ख़वानी के बाद यहाँ पे हम अपनी लोगों के लिए, सलामती के लिए, अपने शोहदा के लिए ख़ासकर हम यहाँ पे दुआ करते हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी हमारे ट्रुप्स जो ऑलरेडी ग्राउंड में होते हैं और ये जो यहाँ से जो ट्रुप्स हैं मज़ीद जो है वो नफरी वो फील्ड में चली जाती है, ताकि जो अहम तनसीबात हैं, जो हमारी ईदगाहें हैं, जो मसाजिद हैं और जो तफरीह के मकामात हैं, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाए, वहाँ पे हम पेट्रोलिंग करें, वहाँ पे अपनी स्नैप चेकिंग करें, लोगों को चेक करें। और ये इस और उसके बाद फिर हम जो हमारे ट्रुप्स यहाँ पे कुछ जो बच जाते हैं वो वहाँ पे हम दोपहर को फिर यहाँ पे एक बड़ा खाना करते हैं, वो वहाँ पे हम सब मिल के वो उस खाने को एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होता है, शोहदा के साथ जो फैमिलीज़ आई होती हैं उनके साथ हम मिलते हैं, जो हमारे सिविलियंस लोग हैं उनमें हम तोहफ़ तकसीम करते हैं। और इसी तरह हम वॉलीबॉल का या कोई भी मैच होता है वो करते हैं। हमारे रिक्रिएशन रूम है, वहाँ पे हम अपनी जो है रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं। और इसी तरह फिर हम रात को और ये इसी तरह हमारी कार्रवाइयाँ जो है वो चलती रहती हैं, हमारी जो ऑपरेशनल हैं।
आज तो पूरा दिन आपके साथ गुजारना है मंजर आम की टीम ने, तो मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ज़ाहिर भी आपको और भी एक्टिविटीज़ में आपने भी ज़ाहिर सब कुछ चेक एंड बैलेंस करना है। दोबारा आप मुझे ज्वाइन किएगा और बड़ा अच्छा लग रहा है अमान साहब आज आपके साथ ईद मनाकर। आप यकीन करें कि नाज़रीन, जब जब मैं अपने, ना सिर्फ मैं पाकिस्तान रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि ये वो हमारे फ़ख्र हैं कि इनके दम से ही ये हमारा पाकिस्तान है। और यकीन माने कि मैं जब जब अपने जवानों के प्रोग्राम्स करता हूँ ना, मुझे ये होता है कि जिस तरह मुझे तड़प होती है कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले अपनी माँ से मिलूँ, माँ के गले लगूँ, फिर अपने दीगर अपने बहन भाइयों से मिलूँ। और मैं ये सोच रहा था यहाँ पे आके, और अक्सर और बेशतर जब मैं ईद के प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ, क्या इनका दिल नहीं करता होगा, 100% करता होगा कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर जाएं, अपनी वालदा से मिलें, अपने वालिद साहब से मिलें। तो ये हर बंदे का ख्वाब होता है। लेकिन ये लोग वो सब कुछ तर्क करके, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर मौजूद होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर ये अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। सीने में दिल तो मेरे भी है, आपके भी है और इनके भी है। जब ये यहाँ पे दिन तो गुजारते हैं, ये भी इनकी फैमिली है, लेकिन असल फैमिली तो घर पर होती है ना। वो तो याद आते हैं ना, बच्चे भी याद आते होंगे बच्चों को छोड़कर। क्योंकि देखें, जिस तरह ये अपनी फैमिली को मिस करते हैं, इनके बच्चे भी तो मिस करते होंगे ना कि हमारे बाबा हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन बाप बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा, मुल्क की खातिर यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। आज पूरा दिन गुजारना है मंजर आम की टीम ने रेंजर्स के जवानों के साथ। मैं मौजूद हूँ विंग 31, जिस तरह मैंने पहले कहा कि दी ओल्डेस्ट दी बोल्डेस्ट। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम ईद स्पेशल जारी है। ईद का दिन हम आपके साथ मना रहे हैं और हम आज जहाँ पर मौजूद है वो है 31 विंग। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अमानुल्लाह फैज साहब। अमान साहब, मुझे ये बताएं कि सुबह से हम लोग आपके साथ हैं और जो मोराल मैं देख रहा हूँ आपका, माशाल्लाह, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि लीडर का मोराल इतना हाई हो तो जाहिर है उसके जो नीचे जो जितना अमला काम करता है उनका मोराल भी उतना ही हाई हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अभी हम जिस तरह भी हम आ गए, पहुंच गए यहाँ पे, आपके जितने रेंजर्स के यहाँ पे जवान मौजूद हैं, तो इनको यहीं से इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप लोग? यहाँ पे अभी अमजद भाई अभी को तरतीब बना रहे हैं। सही है। कुछ लोगों ने अभी यहाँ से निकल के अपनी ड्यूटीज़ की तरफ जाना है, तो ये कुछ लोग यहाँ पर फालना है। तो मैंने कहा मैं आपसे इन जवानों से मिला दें, क्योंकि यही वो मेरे जवान हैं जो इस कौम का फ़ख्र है और जो इनकी फैमिलीज़ हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि ये वो जो माएँ बहनें जो कुर्बानी दे रही हैं कि ये उनके घरों में उनके साथ ईद नहीं बना रहे, वो यहाँ पे ईद बना रहे हैं, तो ये उनके लिए एक फ़ख्र का बायस भी है। और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ उनकी फैमिलीज़ को कि वो कुर्बानी दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारी बाकी अवाम, हमारे बाकी शहरी अपने घरों में पूरा अमन तरीके से और खुशी के साथ ईद मना रहे हैं। और ये जो हमारी फैमिलीज़ हैं और जो हमारी अवाम है, ये हमारी क़ुव्वत है, हमारी ताकत है। जब ये हमें बूस्ट करती है, हमें बकअप करती है, तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं और हम अपने फील्ड में अपना काम अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। यानी आपने बहुत खूबसूरत बात की। बात हकीकत है कि कौम की दुआएं भी आपके साथ है। ये भी मैं आपको बता दूं, हमारी माएँ बहनें और ये तमाम, जब माँ बहनों की दुआएं साथ होती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली काम और अच्छा हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ आपके जवानों से बात भी करूँ, आप रहें मेरे साथ, फिर आप भी इनको इंस्ट्रक्शंस दिएगा ताकि इनसे भी पूछे ना कि ईद का दिन है और ये लोग किस तरीके से ईद का दिन यहाँ पे मना रहे। पहले तो आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से चैनल 5 और मंजर आम की टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं देख सकूँ मोराल जो है आप लोगों का, क्योंकि देखिए आज मेरा जो एनर्जेटिक तरीके से, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम का मकसद होता है ना, स्पेशली ईद वगैरह का, एनर्जेटिक होना चाहिए ताकि जो देखने वाले ना उनको भी पता चले कि मैं फोर्सेस के दरमियान मौजूद हूँ और इनकी एनर्जी भी वैसी ही है जिस तरीके से मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ। जोश और जज्बा आप ये देख रहे हैं रेंजर्स के जवानों का। आप यकीन करें कि इनके पास आके ना मेरा भी मोराल यहाँ पर आ जाता है। आइए, एक और हमारे भाई यहाँ पे मौजूद है रेंजर के जवान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसे आप? ठीक आपको है? ईद मुबारक हो। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और यकीनन आज यहाँ पे हम जिस तरह आपके ईद मना रहे हैं, यहाँ पे आने का मकसद ये था कि
हम एनर्जाइज करें आपको, आप एनर्जाइज तो ऑलरेडी हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपका मोराल हमें देखकर पूरे पाकिस्तान को देखें, दिखा के और हाई हो जाएगा कि आप किस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आज फैमिली को कितना मिस करें आज ईद के दिन। मुझे जो मुस्कुराते हुए लोग हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी जब भाई का इंटरव्यू कर रहा था, ये भाई मुस्कुरा रहा था, और ये मुस्कुराहट जो होती है ना, इसके पीछे बहुत से गम भी होते हैं। गम क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, ईद का दिन है और इस शख्स में जोश और जज्बा देखें कि आज ईद के दिन अपने प्यारों के बगैर, यहाँ पर ये भी इनके प्यारे हैं, लेकिन एक फैमिली का एक अलग दर्जा होता है, इनका अलग दर्जा होता है। ये फैमिली के बगैर यहाँ पर फिर भी मुस्कुरा के हमें वेलकम कर रहा है और पूरी कौम को बता रहा है कि हम यहाँ पे जाग रहे हैं, आप आराम से सो जाइए। ये बात हकीकत है। ये लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं और हम लोग इवन आप देखिए ना, ईद की नमाज भी पढ़ते हैं। अगर पुलिस तैनात होती है तो पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान भी मसाजिद के आसपास जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो इन लोगों की वजह से हमें सिक्योरिटी अच्छी मिल रही होती है। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप खैरियत से? सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं, आज ईद का दिन हम मना रहे हैं, रमज़ान मुबारक का बरकत महीना गुजरा है, रोज़े पूरे रखे होंगे माशाल्लाह आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? ज़बरदस्त और अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन की अगर बात की जाए तो आज ईद का दिन है, क्या जोश और जज्बा है? आज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हो यहाँ पे सर, इस पाकिस्तान की खातिर। सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सर मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे ईद कर रहा हूँ, मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। और सर मेरा ये फ़र्ज़ है और ये सबसे पहले मेरी ड्यूटी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसके लिए मैं इस महकमे में भर्ती हूँ। सर आज ईद के दिन बच्चे भी याद आ रहे होंगे? जी सर, याद आते हैं, लेकिन उनसे पहले ये है हमारे लिए सर, क्या ड्यूटी बात है, हमारी। क्या बात है। और चलो, शादीशुदा हो ना आप? जी सर, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैगाम दे दो भाभी को, दे दो पैगाम यार। सर इस मौके पे यही पैगाम है कि वो वहाँ पे खुश रहें, उनको सबसे पहले ईद मुबारक, और हम यहाँ खुश हैं, वो वहाँ खुश रहें, और हमें दुआओं में याद रखें। मैं जवान आपको सलाम पेश करता हूँ इस पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से। ये जोश और जज्बा जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, लगता है नया पॉइंट हुआ, यंग एनर्जेटिक लग रही है, नया पॉइंट हुआ। जी नहीं, मेरी 11 साल नौकरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ, आज ईद का दिन है, जी कैसा गुजर रहा है अपने दोस्तों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही गुजर रहा है माशाल्लाह, जो ना, और जज्बात हमारे बुलंद हैं। हाँ हाँ, जी जज्बात बुलंद है। जी। कुछ कहना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि जो ना, पाकिस्तान के लिए और जितने भी यानी कि लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, उन सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह। मैं अभी वहाँ पे खड़ा हुआ था ना सामने, तो मैं अपने लड़के से बोल रहा था, मैंने कहा इन भाई की हाइट कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। पहले तो ईद मुबारक। आपको मेरा तो मैं यूँ करके बात करता हूँ आपसे। आपको ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या हाइट है आपकी? माशाल्लाह 6 फुट 4 इंच। माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 फुट 4 इंच हमारा जवान है। मैंने फ़ख्र है कि मैं इस पाकिस्तान रेंजर में काम कर रहा हूँ, और मैंने फ़ख्र है कि मैं ईद मैं अपनी विंग में कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, और इसी तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें। मैं आपकी माशाल्लाह हाइट जो है, यकीन माने अल्लाह ताला आपको नजर बस से हो जाए, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और जो दुश्मन है ना, वो वैसे ही इनकी हाइट देख के जो वो घबरा जाता होगा। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आसिफ। आज ईद का दिन हम आपके साथ मना रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जी जी बिल्कुल आपके साथ मना रहे हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं तो समझो मना रहे हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? ईद का दिन बड़ा प्यारा गुजर रहा है। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क की आवाम को ईद मुबारक दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और हमें बड़ी खुशी होती है ईद के दिन जब हम अपने मुल्क में, अपने इलाके में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और लोग कहते हैं आप ईद वाले दिन ड्यूटी दे रहे हो, तो लेकिन हमारी ईद तब होती है जब हम घर जाते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या यहाँ बात तो है, क्या हम बात है। ईद है हमारे, ये भी हमारे क्या घर की बात- तरह क्या माहौल बात है। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब हम छुट्टी जाते हैं, तो वही हमारी ईद होती है। हमें इस ईद से वो उतना वो नहीं होता। कभी कभार ईद में मौका मिलता है कि चले जाते हैं छुट्टी। ज़ाहिर है घर में माँ भी इंतजार कर रही होती कि बाप भी हाँ। इंतजार कर रहा होगा, बहन भाई भी इंतजार कर रहे ज़ाहिर सी होते बात है, सब इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब छुट्टी मिलती है, हम जाते हैं, हमें वही खुशी होती है, वही हमारी ईद होती है। और ईद पे भी हमें मौका मिलता है कि जैसे पिछली ईद में हमें घर पे गुजारी थी, और इस ईद पे हमें खिदमत का मौका मिल रहा है आवाम की, तो हमें इसमें ही खुशी। और पूरी आवाम, पूरी कौम को ईद मुबारक मेरी तरफ से। चले जी, हमारी तरफ से भी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल जी, ये है रेंजर्स के जवान। आज 31 विंग में मंजीराम की टीम मौजूद है। सवाल ये है कि हम तो अपने प्यारों के साथ किस तरह अपने घर में, अभी देखें ना, मैं जब घर पर जाऊंगा, मेरी बहनें आई होंगी, मैं उनके साथ खाना खाऊंगा, मेरे भाई होंगे, हम सब बैठकर अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ घर पर बैठकर हम लोग जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे और आज ईद का दिन मना रहे होंगे। लेकिन ये लोग
पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा रेस्ट करेंगे। अच्छा, इनको समटाइम्स ना ये कुछ घंटे ज़्यादा भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं सलूट पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे तो आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन विंग में जिस तरह मैं कराची में इस टाइम विंग 31 में मौजूद हूँ, ये यहाँ पे जिस तरह काम कर रहे हैं ना, और शहर की सिक्योरिटी जिस तरह ये लोग जाके अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे होते हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ कराची वालों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अभी मज़ीद आगे जा रहे हैं, रहना है आप लोगों ने हमारे साथ। वंस अगेन ईद मुबारक पाकिस्तान। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। चले चलते हैं अभी फील्ड पे, और बिल्कुल नाज़रीन अभी हम लोग जा रहे हैं फील्ड पर। विंग कमांडर अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया जी, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग आगे उस जगह पे जहाँ पे स्नैप चेकिंग हो रही है, और मेरे साथ मौजूद है विंग कमांडर अमान साहब। अमान साहब, ये वो स्पॉट है जहाँ पे आपने अपने जवानों को तैनात किया हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। क्या कहना चाहेंगे, आज ईद के दिन ये लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। पहले इन लोगों से ईद भी मिल लूँ मैं। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक, ईद मुबारक जवान, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इन भाई से भी बहुत ईद मुबारक हो, आपसे भी जनाब। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, आप तो मिल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हुए हैं? ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले बात की है कि इनके हौसले आपने यहाँ पे भी देखे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी हम गए हैं, वहाँ पे भी आपने देख लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के हौसले बुलंद हैं और ये चौकस खड़े हुए हैं, और ये सब आपने देखा है कि फ़ख्र से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ये चीज़ में खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी वजह से हमारी जो कराची के शहरी हैं और जो आवाम है वो बिल्कुल पुरअमन और खुशी और जज्बे के साथ अपनी पूरी ईद मना रहे हैं। चलो जी, चलते अभी मज़ीद आगे, हम आपको दिखाते हैं। देख लें आपके सामने ये लोग यहाँ पे सड़कों पर खड़े सिर्फ आप लोगों के लिए अपना घर बार छोड़कर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी से गुजर सके। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम ईद स्पेशल जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनी हुई है। तकरीबन शाम होने वाली है, सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी एनर्जेटिक हैं, क्योंकि हमारे जवान जो यहाँ पे मौजूद है वो भी एनर्जेटिक है। आइए ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे चलते हैं और इनसे ईद भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह चले जी, आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, ईद मुबारक। कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी फैमिली को? बस ये पैगाम देंगे कि बस ईद मनाओ आप लोग खुशी से, और हम अपने भाइयों के ईद मना रहे हैं और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। चले फिर एक बार नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। चले जी, और एक और यहाँ पे हमारे जवान यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और मैं नहीं चाह रहा इनको डिस्टर्ब करूं, लेकिन मैं फिर भी बस इनको ईद मुबारक कहकर यहाँ से रवाना हूँगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम सर, ईद मुबारक। आप जनाब बड़े अलर्ट यहाँ पे रहना पड़ता होगा आपको, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज ये है कि सारे लोग ईद की खुशियाँ मनाएंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात और हम भी दुआ कर रहे हैं, और उनसे भी तवक्को है कि दुआ करें हमारे लिए सर। और अपनी फैमिली को क्या मैसेज देंगे? बस वो खुश रहे, आबाद रहे और हमारे लिए दुआ करें। क्या बात है, फिर एक बार नारा लगा दे जोरदार, पाकिस्तान, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद। चलो जी चलते हैं और एक्चुअली यहाँ पे दिखाते हैं आपको। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे हैं आज मंजर आम ईद स्पेशल
मेरे साथ मौजूद है डीएस सर फारूक साहब। पहले तो फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। फारूक साहब, मैं सामने से जब एंटर हुआ देख रहा था, यहाँ पे ट्रॉफीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रॉफीज़ भी दिखाएं ना हम अपने प्रोग्राम में, ताकि लोगों को पता चले ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की अगर बात की जाए तो ये ट्रॉफीज़ जो है ये किस किस इवेंट पे आप लोगों को मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी ना इंटर विंग और इंटर सेक्टर गेम्स होती हैं। ओके। मतलब जैसे सच्चर रेंजर है, अब्दुल्ला शहजादी रेंजर है, अच्छा। घटाई रेंजर है, इनके आपस में मुकाबले होते हैं। सही है। इसी तरह हमारे आपस विंगों में आपस के मुकाबले होते हैं। तो विंगों में जो बेस्ट जारी बात है वो अचीव करता है उसको फिर ट्रॉफी मिलती है। तो ये जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं ये इंटर विंग मुकाबलों की हैं, इंटर सेक्टर मुकाबलों की हैं। इसके बाद हमारे फायर के मुकाबले होते हैं। गेम तो तमाम किस्म की गेम्स हमारे पास होती हैं। इसके अलावा जो फायर की कंपटीशन होती है उसमें भी हमारा जो है वो, इसके अलावा रनिंग के कंपटीशन होते हैं, एथलेटिक के होते हैं। तो हर तरह की कंपटीशन जो हम विन करते हैं, हमारी तमाम जितनी भी हैं ये हमारे विंगों ने ये विन की हुई हैं। तो ये सारी ट्रॉफी वो वाली हैं। अच्छा, ये जो कंपटीशन होते हैं ये खाली कराची के हद तक होते हैं या पूरे पाकिस्तान में होते हैं आप लोगों में? नहीं, हमारे जो है वो पहले तो हमारे इंटर विंग होते हैं आपस में, ओके। फिर सिंध रेंजर के बिटवीन, फिर हमारा पूरा इंटर CF भी होता है, जितनी सिविल आर्मड फोर्सेज हैं उनके अंदर भी होता है। फिर हमारी जो टीम्स हैं ये आर्मी में पैरा मैचेस के अंदर, वो आर्मी के पैरा मैचेस हैं उसमें भी वहाँ पे जाते हैं हमारे पार्टिसिपेट। अच्छा। मुझे ये बताएं, मैंने एक सवाल आपसे किया था, मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दोबारा आपसे ले लूँ। वर्दी पहनने के बाद कितना एक होता है ना इंसान का, एक जब वर्दी पहनता है तो एक ऑटोमेटिकली खुदा की तरफ से भी रहमत बरसती है, तो कितना प्राउड फील करते हैं कि आप पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? हमें बहुत फ़ख्र होता है। हम ज़ाहिर बात है जब वर्दी पहनते हैं तो हमारे अंदर जो है जज्बा जो ईमानी जो है वो बहुत ज़्यादा जाग जाता है और बंदा अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग फील करता है जब यूनिफॉर्म में होता है। और इसी यही जज्बा है जो आपको दुश्मन के सामने खड़ा करके लड़ाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो फोर्स हैं जिसको दुनिया मानती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सो ट्रू। चले, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये थे डीएस सर फारूक साहब। और ये बात हकीकत है कि वर्दी जब पहनते हैं ना तो उसका एक अलग ही एक ग्रेस अलग होती है और ख़ुदा की तरफ से भी फिर रहमत बरसती है, क्योंकि हम हैं मुसलमान तो खुदा भी हमारा साथ देता है। इसी जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने काम करना है। आज ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद भी पाकिस्तानी कौम को कि ये है हमारे रियल हीरोज़, जो जिस तरीके से ये लोग ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, जब मैं वहाँ पे ट्रॉफीज़ दिखा रहा था तो मैंने ये सोचा कि ये गन यहाँ पे क्यों रखी हुई है, इस गन की क्या वजह है। जब मैंने इसको देखा, पढ़ा, तो ये 2014 में आप लोगों को याद होगा जब कराची एयरपोर्ट यानी कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो एक टेररिस्ट जो घुस आए थे, 10 टेररिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेंजर्स का बहुत अहम किरदार है। आइए बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर अमान साहब। मैंने सोचा क्यों ना अमान साहब से पूछूं, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अमान साहब, मुझे ये बताएं ज़रा, ये सामने जो गन है तो यहाँ पे ये डिस्प्ले की हुई है, तो मैंने जब आगे पढ़ा तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। ये गन का बड़ा अहम किरदार है। ये अमजद भाई, ये जो गन है ये हमारे पास एक टोकन है। ये टोकन ये होता है कि हमें वो चीज़ का याद दिलाता रहता है जो हमने अपने माजी में जो ऑपरेशन किए हैं, जिसको देख के हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि हमने हमारे माजी में जो हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो काम किए हैं, उसको जब हम देखते हैं तो वो हमारे मोराल को और ज़्यादा हमारे बूस्ट करते हैं। तो ये 2014 में अगर आपको याद हो, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 टेररिस्ट जो है वो उसमें एयरपोर्ट में घुस आए थे। तो उसमें जो हमारा विंग है वो आगे चलता हुआ जब उसने क्लियरेंस ऑपरेशन किया तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान है हमारे, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया था और वहाँ पे उन्होंने जो 5 टेररिस्ट हैं वहाँ पे उनको एलिमिनेट किया था और इस विंग की कमांड वहाँ पे उन्होंने संभाली थी। और ये उसी की जो टेररिस्ट हैं उनमें से जो गनें छीनी गई थी उसमें से एक गन जो है वो हमने अपने पास रख ली है, जिसको एज ए टोकन हमने अपने पास यहाँ पे सजाया हुआ है। ओके, जो गन वहाँ पे छीनी थी ये वो गन है? हम जो गन हमसे वहाँ से टेररिस्ट से हमने बरामद की थी, जो जिससे उन्होंने अटैक किया था, उसमें से एक गन हमने अपने पास एज ए टोकन रख ली कि हमारे पास हमें वो हमारे माजी का जो हमने ऑपरेशन किया है वो हमें याद दिलाता रहे और हमारे हौसले उससे हम अपना जो है वो इंस्पायर होके और अपने अगले ऑपरेशंस को हम उसी के मोराल की तरह करें। क्या बात है अमान साहब, और क्या ज़बरदस्त जोश जज्बा कि ये गन यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे रोज़ गुजरते हो ना रेंजर्स के जवान, तो उनको पता हो कि हम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हुए थे और वो जो ऑपरेशन हुआ था जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उसको बखूबी कामयाबी के साथ उसको कामयाब बनाया। चलते हैं अभी मज़ीद आगे, बल्कि एक और चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे आगे जाने से पहले कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अमान साहब ये हमारे शोधा यहाँ पे मौजूद हैं।
तकरीबन 9 शोध हैं। ये अभी हमारे 9 शोधा हैं। ये वो शोधा हैं जो 2012 के 2010 के बाद, एक तो हमारे जंगू में शोधा हैं, वो अलहदा से हमारे रिक्रिएशन रूम में जिनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, जिन्होंने 1965 की और 1971 की जंगू में हिस्सा लिया। उसके अलावा ये वो शोधा हैं जिन्होंने, जो यहाँ पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जो लड़ाई है, जिसमें टेररिस्ट के साथ हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की मुनासबत से है, ये वो शोधा हैं जिन्होंने वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। उसमें से ये एक हमारे ऑफिसर हैं DSR अब्दुल जब्बार, जिन्होंने वो TBT हैं। हमारे पास इनमें से 9 में से 6 अल्हम्दुलिल्लाह तमगा बिसालत है हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारे शोहदा हैं, हमारा फ़ख्र है। हमारे पास इनके, अभी जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा राब्ता रहता है। हम इनकी गायब हेल्प करते हैं। इनके कुछ दिनों पहले, इसी रमज़ान से पहले, एक प्रोग्राम हमारा पिंडी में भी हुआ है, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का, और यहाँ कराची में भी यहाँ पे शोहदा की फैमिलीज़ को बुला के उनके मसाइल सुने जाते हैं, उनके मुताबिक उनका हल किया जाता है, और ताकि वो ये फ़ील ना करें कि हमारे जो हमारे किसी का जो शोहर है, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, कि वो उनको हमें लावारिस छोड़ दिया गया, बल्कि हम उनके साथ अभी उनके एक नहीं, उनके 1000 भाई हैं, और हम उनके भाइयों, उनके बेटों और उनके उनके रिश्तेदारों की तरह उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं। अभी जिस तरह मैंने बताया, शोहदा का हमने प्रोग्राम भी रखा हुआ है, उनको बुलाएंगे, उनके लिए हम तहाइफ, जो कराची से बाहर हैं, उनके लिए हम तहाइफ भी भेजते हैं, और उनकी जितनी भी हेल्प हो सकती है हम उनकी गाय करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है विंग कमांडर अमान साहब। मैं सलाम पेश करता हूँ इन रियल हीरोज़ को पूरे पाकिस्तानी कौम की जानिब से। ये शोहदा जो है ना, शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, और इन शहीदों का लहू शामिल है इस पाकिस्तान में अमन बहाल करने में। रहिए आप लोग हमारे साथ। वंस अगेन ईद मुबारक। बार बार मैं आप लोगों को कहता रहूँगा, ईद मुबारक पाकिस्तान। मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी मंजर-ए-आम की टीम और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध अभी गए थे हम इनके साथ कवरेज के लिए। ये फील्ड से होकर अभी वापस आ रहे हैं। हम हर चीज़ आज दिखा रहे हैं कि ईद के दिन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध किस तरीके से लोग काम करते हैं। अब मेरा मतलब बड़े खाने के लिए जा रहे हैं जी। हम जो बिल्कुल आपने देखा, जैसे हम अभी फील्ड में गए, हम वो जहाँ जानू पे से मिले हैं, उनके साथ हमने स्वीट्स तकसीम की, उनके साथ उनसे ईद मिले। तो अभी कुछ हमारे जो जवान हैं जो यहाँ पे विंग में मौजूद हैं, उनके साथ हम बड़ा खाना करेंगे। जो हमारा दिन का खाना होता है उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा मेन्यू हम थोड़ा सा लेविश रखते हैं, तो उसको हम बड़ा खाना बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ताकि हम भी अपनी थोड़ी सी खुशियाँ अपने जवानों के साथ एंजॉय कर सकें। क्या बात है, चलते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं बिल्कुल जी मैस की तरफ आ गए हैं, और बड़े खाने की तरफ हम लोग आ गए। लास्ट से जब बॉर्डर्स पे मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी बड़ा खाना होता है। बड़े खाने में स्पेशलिटी होती है कि चीज़ें ज़रा एक्स्ट्रा ये लोग रख देते हैं, उसको बड़ा खाना कहा जाता है। हम लोग आगे सारे जवान मेरे साथ इस वक्त सामने बिल्कुल मौजूद हैं, और विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अमान साहब भी मौजूद हैं। अमान साहब आ जाए प्लीज़। थैंक यू जी। और यहाँ बैठ के हम भी इनके साथ आज खाना खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग आज बड़ा खाना यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध अपने जवानों के लिए यहाँ पे जो है इन लोगों ने यहाँ पे पूरा मैनेज किया है। रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजर-ए-आम जारी है। खुशबू आ रही है जी जनाब, मुझे क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह। गरम गरम चावल अभी खाएंगे हम लोग। इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें अमान साहब वो वज़ार आहिस्ते से वो आ रही हैं। अच्छा अमान साहब, मुझे ये बताएं कि स्पेशलिटी क्या है, या कोई डिमांड करते हैं ये कि हमें आज ये खाना है? कैसा होता है कि इनकी भी फरमाइश पूरी की जाती है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। इनकी मर्ज़ी से हम जो है आज का मेन्यू तरतीब देते हैं कि आज हम क्या रखेंगे। तो ये हमारा जो एक ट्रेडिशन है, हमारी एक रवायत है जो चलती आ रही है, तो उसी को हम इसी तरह एंजॉय करते हैं। क्या बात है जी। और बिल्कुल जी खुशबू आना शुरू हो गई है, साथ में मीठा भी आ गया है, साथ में रायता भी आ गया है, साथ में जो है वो चावल वगैरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, दीगर चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, और हम लोग यहाँ पे खाएंगे। लेकिन आप लोगों ने हमें देखते रहना है, और आप लोग ये सोच रहे होंगे ये लोग अकेले अकेले खा रहे हैं, लेकिन मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा लाजमी कि खाना है कैसा। अच्छा मुझे ये बताइए, स्पेशली आपके अपने ही शेफ़ बनाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हमें कुक्स होते हैं हमारे, ठीक है, और वो ये तैयार करते हैं। क्या बात है जनाब, बिल्कुल जी। और वरना खाना ठंडा भी हो जाएगा और खाने को इंतज़ार नहीं करवाया जाता है। रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजर-ए-आम जारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंजर्स के जवान, जिसका दिल कर रहा है वो टीवी देख रहे हैं। वहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल लूडो खेली जा रही है, यहाँ पर कैरम, और कैरम का मुझे बहुत शौक है। चले मैं भी देखता हूँ ये लोग कितना अच्छा खेलते हैं, और काफ़ी टाइम बाद आज मैं इनके साथ खेलूँगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, जब तक आप देखें भी हमें हम किस तरीके से खेल रहे हैं। मंजर-ए-आम जारी है।
ज़बरदस्त। चले जी, हमारी कौन सी है? हमारी ब्लैक है। ब्लैक है? जी जी, अच्छा, मैं लेफ्टी हूँ। मैं मैं भी लेफ्टी हूँ। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है विंग कमांडर अमान साहब। यहाँ पे जायजा लेने आए थे सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि ईद का दिन है, लोग भी यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं, तो इसलिए पूरा जायजा ले रहे हैं। अमान साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम लोग ऐसी शख्सियत के अहाते में मौजूद हैं कि जिन्होंने ये मुल्क हमें आज़ाद करवाया। बिल्कुल, ये हमारी एक जो गार्ड है वो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सादत हासिल है कि हम बाबा कौम के मज़ार के प्रोटेक्शन पे रेंजर्स यहाँ पे हमारा विंग जो है वो यहाँ पे भी तैनात है। तो जैसा कि ईद का दिन है और आज के दिन यहाँ पे लोग अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, आना जाना शुरू हो जाएगा। उनकी हिफाजत के लिए और उनके अमन अमान और उसकी सूरत-ए-हाल के लिए हमने यहाँ पे भी अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है और यहाँ पे भी अपने जवानों से ईद मिलने के लिए आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं हम। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे जितने भी ये जवान यहाँ पे मौजूद हैं, ये शफलिंग तो होती होगी ना, रोस्टर बनता होगा, 12 घंटे की शिफ्ट होती है? जी जी, ये हर 3 से 4 घंटे के बाद चेंज होते रहते हैं। 3-4 घंटे बाद चेंज होते रहते हैं। करीब ही हमारी एक लोकेशन है, वहाँ से दूसरे लड़के आ जाते हैं और ये अपने दूसरे लड़के चेंज कर देते हैं वहाँ से, ताकि इनको भी मौका मिल जाए थोड़ा सा रेस्ट करने का और अपनी एक्टिविटीज़ बाकी करने का। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ऊपर बात की जाए, ऊपर भी देखें रेंजर्स के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, सख्त सिक्योरिटी है। आप लोग आराम से अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को आप लोग लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हुए हैं। अभी वापस मैं जाऊँगा विंग 31 में, वहाँ से आपको ज्वाइन करता हूँ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त विंग 31 में मौजूद है मंजर-ए-आम की टीम और यहाँ पे वॉलीबॉल खेली जा रही है। रेंजर्स के जवान यहाँ पे खेल रहे हैं और उनके साथ जो कैप्टन है, ज़ाहिर है विंग कमांडर है तो कैप्टन ही यहाँ के, वो यहाँ पे जो है इनका हौसला बुलंद करने के लिए खुद भी उनके साथ खेल रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, अमान साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैंने कहा कि ट्रैक सूट पे बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। नहीं, बस वो अभी आपको पता है शाम का वक्त हो गया है, तो यहाँ पे हमारी वॉलीबॉल की भी एक चल रही है गेम, तो मैंने कहा इनके साथ थोड़ा सा वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं, तो ताकि ये लोग भी जो है वो एनर्जेटिक हो जाए, मोरल बिल्डअप हो जाए। बिल्कुल, ये हमारी एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, इससे हम फिट भी रहते हैं, जहन भी तवाना रहता है और फिजिकल फिटनेस भी हमारी हो जाती है। तो इनके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भी खुद भी फिजिकली फिट हो जाते हैं, इंजॉय भी करते हैं गेम को, और ईद भी इसी तरह मना रहे हैं इनके साथ। वैसे आप कैसे खेलते हो वॉलीबॉल? बस अभी अच्छी खेल लेते हैं। जिस तरह आप अपने हाथों को चला नहीं पहले नहीं, हम जब यंग एज में जब कैप्टन और लेफ्टिनेंट होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को लीड करते थे और इनके साथ हमने खेले और जीते भी हैं मैच। माशाल्लाह यू आर यंग, बूढ़े नहीं हुए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। चलिए जी, आप गेम खेलें और बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जवानों का मोराल हाई करने के लिए यहाँ पे विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि उनके बीच में उनके साथ यहाँ पे खेल कर उनको बता सके, उनको फैमिली की याद है कि फैमिली की याद तो उनको फिर भी आ रही होगी क्योंकि ईद का दिन है, लेकिन यहाँ पर ये भी इनकी फैमिली है, ताकि ये लोग इस तरह टाइम स्पेंड करके अच्छा सा, ये भी फैमिली की तरह ये लोग होते हैं, लेकिन वो जो घर पे फैमिली मौजूद है उनका जो ज़ाहिर एक अलग इंसान उनको मिस कर रहा होता है, उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर यहाँ की अगर बात की जाए, ये भी फैमिली है। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करने का मकसद ये है कि ईद का मज़ा इन लोगों का दोबारा हो जाए और इनकी खुशियाँ जो होता है ना, ईद के दिन हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ये लोग आपस में खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज जोश और जज्बे के साथ हमने भी
और ये जो रेंजर्स के जवान हैं इन्होंने भी आज ईद का दिन गुजारा। मैंने जिस तरह आपने देखा कैरम भी खेला, उसके अलावा वॉलीबॉल भी खेला। बड़ा अच्छा मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल एक फैमिली घर पर छोड़ कर आया हूँ, दूसरी फैमिली ये लोग हैं मेरी, और ये भी आप लोगों की फैमिलीज़ हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, ये लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर इस पाकिस्तान के लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। आइए, खुदाफिज का टाइम आ गया, दिल तो नहीं चाह रहा क्योंकि आज सुबह से लेकर अब तक इतनी एक्टिविटीज़ में मैंने भी खुद भी पार्टिसिपेट किया कि यकीन माने कि मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरीके से पूरा दिन गुजर गया। अमान साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपकी अपनाइयत का, बड़े खाने का, तमाम चीज़ों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जैसे कि आपने देखा हमारे जवानों के और हमारे ऑफिसर्स के आपने हौसले देखें, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बुलंद हैं। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ासकर जो कराची के शहरी हैं उनको बताना चाहूँगा कि वो अपनी ईद को बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह चौकस खड़े हैं, और ना सिर्फ आज ईद के दिन, इसके अलावा भी बाकी दिनों में हम ऐसे ही चौकस होकर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं, और बिला खौफ व ख़तर वो अपनी शॉपिंग, अपने जो त्यौहार हैं वो बाकी बिल्कुल पुरअमन और बिला खौफ व ख़तर जो है वो गुजारें। चलो जी, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन जाते जाते ईद मुबारक। थैंक यू। चलिए, आप तमाम लोगों को भी वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये है वो जवान जो सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने खड़े हैं, और इनकी वजह से हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे पाकिस्तान में जो है वो अमन कायम है। इन लोगों के लिए खुसूसी दुआ किया करें। आज यकीन माने ईद का स्पेशल प्रोग्राम हमने मंजर-ए-आम किया यहाँ पर आकर। एक 31 विंग में पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गया। मैं लास्ट ईयर की बात करूँ या उसके अलावा माजी की बात करूँ तो बहुत सारे मैं बॉर्डर्स पे पाकिस्तान के जा चुका हूँ, वहाँ पर ईद सेलिब्रेट करता था, आप लोगों को दिखाता था। लेकिन यहाँ पर आज कराची में जो 31 हमारा विंग है, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इन लोगों ने मुझे वेलकम किया, अपनाइयत, मोहब्बत, और जिस तरीके से ये लोग मुझे रवाना कर रहे हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे रेंजर्स के जवान इसी तरह हमारे शहर कराची में अमन कायम रखने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जाते जाते वंस अगेन आप लोगों को ईद मुबारक। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ईद मुबारक पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।